कि मुखिया की बेटी कमलेश्वरी, जिसे प्यार से सभी कमला कहा करते थे, उसकी शादी एक बहुत बड़े घराने के लड़के कुलदीप से तय होती है। घर में शादी की रस्में चल रही होती है कि अचानक एक के बाद एक अपशगुन होने लगते हैं। कभी कमला के शादी के जोड़े में रखी चूड़ियां लाल से काली हो जाती है, तो कभी शगुन की हल्दी लगाने से कमला लहूलुहान हो जाती है। धीरे धीरे कमला के साथ होती यह घटनाएं गंभीर रूप लेने लगती है, जिससे कमला के मायके और ससुराल दोनों और अफरा तफरी मच जाती है। इसी अफरा तफरी के बीच किसी तरह कमला के फेरे पड़ते हैं और वो ब्याह कर कुलदीप के घर पहुंच जाती है। अब आगे कमला की मुंह दिखाई की रस्म थी। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। कमला और कुलदीप का कमरा तो ऐसा लगता था जैसे फूलों के बगीचों में बदल गया हो। महंगे दीपदानों से मध्यम सी रोशनी फूटकर बाहर आ रही थी। दूर दूर से मंगाए गए खास तौर से सफेद और लाल फूल कमरे की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। इतने गुलाबों के बीच भी कमला का चेहरा किसी चांद की तरह चमकता नजर आ रहा था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही सामान्य था जैसे कि किसी भी घर में दुल्हन के आने के बाद हुआ करता है। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। कुलदीप और कमला के नए जीवन की सुखद शुरुआत हो चुकी थी। धीरे धीरे एक सप्ताह बीतने को आया था। कमला के हाव भाव व्यवहार एकदम सामान्य था। शशि और कुलदीप शादी के दौरान हुई घटनाओं को एक बुरा सपना समझकर भूलने ही लगे थे कि एक दिन रात के तकरीबन 2 बजे का समय था। कुलदीप की आंखें खुली तो उसे एहसास हुआ कमला अपने बिस्तर पर नहीं है। कुलदीप बिस्तर पर लेटे लेटे कुछ मिनट तक कमला के आने का इंतजार करता है, लेकिन कमला की कोई आहट उसे सुनाई नहीं देती। चिंता की लकीरें अब कुलदीप के माथे पर दिखाई देने लगी थी। कुलदीप अपने बिस्तर से उतरकर पहले बाथरूम का दरवाजा खोलकर देखता है। बाथरूम बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। अब तो कुलदीप को और भी घबराहट होने लगी। कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद था। इसका मतलब कमला कमरे से बाहर नहीं गई थी। बहुत ध्यान से सुनने पर कुलदीप को एक अजीब सी धीमी धीमी गुनगुनाहट सुनाई पड़ने लगती है। कुलदीप धीमे कदमों से उस आवाज की ओर बढ़ता है और धड़ाम से कमरे से बालकनी तक जाने वाला दरवाजा खोल देता है। बाहर का नजारा देखकर कुलदीप का कलेजा उछलकर उसके मुंह को आ गया था। बालकनी में कमला एक डरावनी सी आवाज में सुबक रही थी। उसके लंबे घने बालों से उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था और एक एक करके अपने बाल तोड़ तोड़ कर वो जमीन पर फेंक रही थी। उसके सर का वो हिस्सा जहां से बाल टूटकर गिर पड़े थे अब वो और भी बड़ा दिखाई देने लगा था। कमला, ये क्या कर रही हो? रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? कमला! कुलदीप के झिंझोड़ने के कारण कमला एक पल को बिल्कुल शांत हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वो अपना सर पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। कुलदीप को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो करे तो क्या करे। वो दौड़ता हुआ जाता है और अपनी माँ को लेकर ऊपर आ जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया इसको? ये क्या किया इसने? चलो कमला बेटा, अंदर चलो। शशि जैसे ही उसके सर के नजदीक जाती है, कमला का सर देखकर उसकी चीख निकल जाती है। कमला के नोचे हुए बालों के स्थान पर सर से खून रिस रहा था और वो जगह जहां पर शादी के दिन बाल झड़ गए थे वहां पर कीड़े रेंग रहे थे। कुलदीप, ये क्या हो रहा है बेटा इसे? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। अरे कल तक तो एकदम भली चंगी थी, अब अचानक ये क्या हालत हो गई है इसकी? पता नहीं माँ, जब सोई तब तो एकदम ठीक थी। पता नहीं कब रात में उठकर यहाँ बैठ गई और तब से ही अपने बाल नोच नोच कर फेंक रही है। ऐसा करते हैं इसे किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं। मुझे इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं लग रही है। बेटा, मानसिक रोगी के सर में ऐसे रातों रात कीड़े नहीं पड़ जाते हैं। ये सब मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। कमला अपना सर पकड़ के जोर जोर से चीख चीख कर रो रही थी, जिसे देखकर शशि और कुलदीप के हाथ पैर ढीले पड़ रहे थे। बहुत दर्द हो रहा है। कोई बचाओ मुझे। इसे बहुत तकलीफ हो रही है माँ, आप डॉक्टर को बुलाइए ना, कहीं इसे कुछ हो ना जाए। बेटा, इतनी रात गए कौन मिलेगा? रात के 2 बज रहे हैं। वैसे भी हमारी हवेली से शहर की तरफ जाने में बीच में जंगल पड़ता है। इस समय कहाँ जंगलों में भटकेंगे हम लोग। हम कल उसे लेकर चलते हैं। अभी तू कोशिश कर कि किसी तरह ये सो जाए बस। कमला उठकर फिर से कहीं चली ना जाए, इसलिए कुलदीप उसके पैरों के पास बैठा बस एकटक उसे ही निहार रहा था। कमला की आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। कुछ ही देर में कमला गहरी नींद में चली जाती है। कमला के सोने के बाद कुलदीप की भी आंख लग जाती है।